हम लोग का भी आ जाए महाराज जी। नहीं हमको मत बैठो, हमको मत डालिएगा, हमको भी नहीं। परेशान मत कीजिए। चल ऐसा तो जंगल दिखा था महात्मा सब तपस्या करता है इस जंगल में, तो महात्मा देखा ऐसा कोई व्यवस्था थोड़ी है, तपस्या रहता है। एक बार खाओगे तो क्या दिक्कत है, माने सेठ का ऐसा भाव हुआ, लेके चले गए। कहे देखो तुम बोला अब मिल गए सेवा, भगवान खुश थे उसके ऊपर, सेवा से खुश, मिल गया। कहा क्या नाम है इसका, तो अंतर्यामी नाम है, बता रहा है। आज तनख्वाह नहीं लेगा, ये खाली भोजन करेगा। अब देखो कभी बोलना मत इसके भोजन के बारे में, ये ज़्यादा खाता है, दोगे उसी दिन चली। औरत जाति तो जानते हो, औरत को नाक ना हो तो मैला खाए हैं। औरत में ऐसे ही 8 अवगुण सदैव रहते हैं, अवगुण 8 सदा और रही। रामायण में तुलसीदास जी लिखे 8 अवगुण पूरे सृष्टि की नारियों में रहती है, चाहे वो देवलोक में रहे चाहे मृत्यु लोक में रहे। ऐसे तुलसीदास जी ने लिख दिया। तो सेवा करने लगे। जब 2-4 महीना सेवा किए थे, एक दिन पड़ोसी के यहाँ उनकी पत्नी गई, तो पड़ोसी पूछने लगी हाल समाचार, जो नौकर जो रखे हो तो खूब सेवा करता है। अरे क्या बताऊं बहन, सेवा तो खूब करता है, खाता बहुत है, 4 बार खाता है, एक बार में कम से कम 10 रोटी 12 रोटी से कम नहीं खाता है। इतना तो बोलते देर नहीं, तो भाई नाम अंतर्यामी भगवान थे भी, वो सुन लिए, बस तुरंत वहीं से अलग हो गए तुरंत। फिर संध्या हुआ तो सेठ जी आए कहीं से, तो खोजने लगे, कहे जो वो कितनों बार खाते थे, या जब वो पाते थे तो ज़बरदस्ती भगवान को बैठा के उनको मुंह में खिलाते थे, तब वो पाते थे, ऐसी उनकी आदत हो गई थी। तो खोजने लगे, कहे जो देखिए ना दिन भर से पता नहीं लग रहा है अंतर्यामी कहाँ है, नहीं मिल रहा है, तो हमको शक हो रहा है कि तू कहीं उसकी चर्चा किया है क्या। तो हाँ स्वामी जी, मैं तो आज एक पड़ोसन से बोला हूँ, जो वो तो बहुत खाते हैं, तो 4 बार खाते हैं, लेकिन सेवा भी बहुत करते हैं, दोनों बात बता रहा है। तो वो तो उनका तो कहना था जिस दिन मेरी चर्चा करोगे भोजन का, उस दिन तेरे यहाँ से चला जाऊँगा। 13 महीना उन्होंने सेवा किया भगवान उस संत की, उसके सेठाइन के घर में। अब तो दोनों जो है सो अन्न पानी सब छोड़ दिया। कहा जब तक अंतर्यामी मेरे सामने नहीं आएगा तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा, और यही अन्न जल जो खाया इसी को खा के मैं अपना शरीर त्याग दूँगा। चौथा दिन हो गया दोनों को अन्न जल छोड़े। 5वां दिन भगवान स्वयं कहे रे ये तो दो हत्या हो जाएगी, जिसकी मैं सेवा किया हूँ 13 महीना, और उसके घर में उसी की हत्या हो जाए मेरे कारण, ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा, चलो इसको दर्शन दो। बस तुरंत साक्षात जैसे प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो दोनों खुश हो गए। फिर भगवान ने अपने हाथों से दोनों को खिलाया, फिर वो सेठ जो है सो भगवान को खिलाया, तब उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया, तब वो जाना जी अरे री 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 राम राम, कितना बड़ा मैं पाप किया जो भगवान से 13 महीना में सेवा करवाया। कहा जी देखो आज भी मैं तेरा सेवा करने के लिए तैयार हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब तू हमसे सेवा लेगा ही नहीं, क्योंकि तुमको प्रत्यक्ष का प्रमाण मिल गया जो मैं भगवान है, इसीलिए तू सेवा लेगा नहीं है। अब दोनों प्राणी खूब सुंदर से किसी और को रख लो, खूब संत की सेवा करो, भगवान साक्षात उसके संत सेवा से घर में उसको दर्शन दी। ये प्रत्यक्ष का प्रमाण है अभी हमारे कल ऐसे ऐसे सैकड़ों प्रमाण है। अब विशेष हमारे पास टाइम नहीं है, समय भी 12 बज गया है।
हमको थोड़ा कानपुर की यात्रा करना है, जाएंगे अभी यहाँ से थोड़ा प्रसाद पा के ठाकुर जी की परिक्रमा लगाएंगे, फिर वहाँ से स्टेशन पहुँचेंगे। 2 बजे गाड़ी है, 12 बज चुका है, मेरे पास 2 घंटा टाइम है। ठाकुर जी टाइम दिए हुए थे, आज अगर उधर नहीं जाते मैं सारा दिन इतने भक्तों के बीच बैठ के राम जी की कथा सुनाते रहता। मैं नहीं थकता, आप थक के चले जाते, मैं तो इसी चिल्ला के नीचे बैठे रहता। ये इसके लिए थोड़ा सा मैं सही है, समय दें। जल उल पिलाए? हाँ जी हैं? कुछ भोजन प्रसाद बने क्या? आपके दर्शन हो गए, धन्य हो गए हम बस। दर्शन जाती रही भावना मुझको। तो मैं तो आज इतना गदगद हूँ, मैं कम से कम भैया मेरे 10 साल से मैं यहाँ आने की प्रतीक्षा में था, मुझको कोई आता हरम अभी परसों भी अंतिया जी से गया, लेकिन जंगल में प्रवेश नहीं है। पता नहीं। फिर ये मिल गए हमको अगली अमावस्या को। ये महाराज जी कहाँ मिले? ये हमको मिले पीली कोठी के पास। अच्छा है, कामतेनाथ। हाँ, तो इनसे चर्चा होने लगी, इन्होंने कहा मैं लेके चलूँगा। मैंने फिर अगली अमावस्या को मैं आप बुधवार को अमावस्या है, मंगलवार को मैं आपको फ़ोन लगाऊंगा। फिर इनको इनके कुटी से उठाया, मैंने कहा चलो हम दर्शन। तो हमारी उस बार तुम आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, ये आपको पाए ही नहीं। चलो जाते हुए दर्शन नहीं, अगली भाई हम तो नित्य जाते हैं, 10 साल से ठाकुर जी की रोज़ परिक्रमा लगाते हैं। पहले तो जाते थे टेम्पू से ही, कुछ दिन पैदल भी गया। 2 मूर्ति हम लोग नित्य परिक्रमा अपना लगाते हैं शाम के समय। सुबह तो टाइम नहीं मिलता है, ये संध्या बेला में नित्य परिक्रमा लगा लेता हूँ। 365 परिक्रमा तो कर ही लेता हूँ, और जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं संकल्पित नहीं हूँ कि मैं 12 साल करूँगा। जब तक जिंदा हूँ और शरीर स्वस्थ है, परिक्रमा नहीं छूटेगी, और भले ही कुछ छूट जाए तो छूट जाए, क्योंकि साक्षात प्रभु हमारे उस पर्वत पे विराजमान है। ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये साक्षात का प्रमाण है। तो मैं इसी समझ के उसको परिक्रमा लगाता हूँ, जो वेद शास्त्र पुराण गीता रामायण हमारा साक्षी है, जो कामतगिरी यही है, उनका एक स्वरूप है। तो इससे बड़ा भक्ति और कुछ नहीं है। इनका रोज़ प्रदक्षिणा लग जाया करे, यही हमारी भक्ति और साधना होगी। बाकी तो जो हमारे किस्मत में लिखा हो तो मैं रात दिन करता हूँ। एक देहाती कहावत में नहीं, कुम्हड़ा के बेटी को न नहिरे सुख न ससुरे सुख। जहाँ जाएगी उसको चाक चलाना ही पड़ेगा। ये शरीर जहाँ जाएगी उसको उतना क्रिया करके ही रोटी खाना पड़ेगा, बीच अंदर कोई उपाय नहीं। अगर वो अपना कर्म को बदल रहा है तो फिर उसमें साधुता नहीं है। चाहे जंगल में रहे, चाहे गांव में जाए, चाहे शहर में जाए, चाहे रोड पर रहे, चाहे वृक्ष के नीचे रहे, उतना क्रिया तो उसको करना ही पड़ेगा कि नहीं? तभी वो जिंदा रह सकता है। दुनिया तो खाने के लिए जीता है, हम लोग जीने के लिए खाते हैं। जो मिल जाता है उसी में संतुष्टि से अपना जुक्ति मुक्ति से अपना चला लेता हूँ। 2-1 साधु संत भगत जगत कभी समय पर आ जाते हैं, आते तो बराबर हैं। अब तो रास्ता बिल्कुल क्लीन हो गया, अब वो रास्ता नहीं रहा, अब वो डर भय भी नहीं रहा। पहले तो डर से नहीं आते थे। इस जगह तो खाली बैर का बगान था, खाली बैर का पेड़ था। दिन में भूत प्रेत यहाँ पर ढेला मार करके लोगों को माने हड़का दिया था, तो ये रास्ते बंद हो गया, कहा नहीं जाना उस रास्ते। जब से बसे तो हम लोग तो कभी अभी तक जीवन में नहीं देखे भूता प्रेत जीन कैसा होता है, हैं? यहाँ पे देख लीजिए कितने मूर्ति बैठे हैं। आज यहाँ बैठ की बगान होता तो कोई बैठता हैं? यहाँ पे लोग पूरे क्षेत्र के लोग शमशान बनाए हुए थे, लाशें जलाया करते थे। जहाँ मैं अभी स्नान करता हूँ, कहाँ कोई भूत प्रेत आज तक मिला। 12 बजे रात के जाओ, 3 बजे भोर में जाओ, 4 बजे जाओ, कहीं कुछ एक कीड़ा तक नहीं मिलता। लेकिन ये 2 साल के अंदर में 3 चीज़ की हमें 12 साल के बाद दर्शन हुआ। 3 चीज़ नवरात्रि में। चीता तो है हमारे जंगल में। स्नान करके 4 बजे भोर में आ रहे थे तो इसी जगह मेरे सामने से इस पार से उस पार कम से कम 12 हाथ की छलांग लगा के इतना बड़ा चीता मेरे माथे के सामने से कूद करके, टच नहीं किया मेरे माथे पर। मैं देखा जो चीता है टॉर्च जला कर। भाई चीता शेर कौन नहीं पहचानेगा? आदमी तो सब पहचानता है। सुअर को कौन नहीं पहचानेगा? सब पहचानता है। उसका दर्शन हुआ। फिर उसी अष्टमी के दिन साक्षात जिसके माथे पे चरण पादुका है,
सर्प का काला नाग के ऊपर ही रहता है, बाकी सब सर्पों के ऊपर चरण पादुका का चिन्ह नहीं रहता है। तो 2 बजे दिन में ही मंदाकिनी में अष्टमी के दिन जो है सो जैसे ऊपर चढ़े, इतना मोटा ऐसे फनकारे बैठा, फिर भी हमारे उसके ऊपर नज़र मेरा नहीं गया। मैं तो अपना भजन करते अपना ऊपर चढ़ रहा था। जब देख लिया वो जे नहीं देखा हमको, और जबकि एक कदम पर वो बैठा है, उस जगह मेरा आँख अंधा हो गया, मैं देखा ही नहीं। मैं कह 2 बजे दिन में इतना बड़ा सर्प बैठा रहेगा, काला भुजंग। तो करता है फों, जैसे फों किया तो मैं पीछे घुमा, उसकी चेहरा जब देखा तो मेरा तो पूरा सारा पसीना उतर गया। मैं कहा ये काल हमको कह रहा है फों, बैठा है फनकार के। मैंने उसमें हमको जागृत किया, आज देख दर्शन कर, अष्टमी का दिन है। जैसे घुमा था ऐसे फन निकाला, ऐसे चरण पादुका भगवान का चिन्ह है। खूब 2 मिनट तक दर्शन दिया, न हमारे तरफ वो डोला न मैं उसके तरफ डोला। मेरा तो पूरे शरीर की रुआं खड़ा हो गया। कम से कम 3.5 हाथ का था, इतना मोटा सा, इतना फन था उसका। और फिर 9वीं के दिन साक्षात शालिग्राम भगवान का विग्रह का दर्शन हुआ, सपने में 3:30 बजे के करीब। बस 3 चीज़ हम ये धरती पर अभी तक अपने जीवन में पाया हूँ, दर्शन। इसके बाद कुछ नहीं देखा, न कोई जीव हमको मिला, न किसी को देखा। हर शिवरात्रि को जब परिक्रमा जाते हैं तो कम से कम 12 हाथ के सर्प ऐसे रोड पर इतना मोटा एक दिन दर्शन देता है, जिसका साक्षी गवाह मौनी है, क्योंकि वो साथ में जाता है। पूरे रास्ता पर ऐसे ऐसे बैठा रहेगा, ऊपर चढ़ कर के ऐसे ऐसे मुड़ी हिलाते रहेगा, ऐसे ऐसे। गाड़ी रोक देता हूँ, जैसे गाड़ी रोकूंगा तो उसका मुंह नहीं दिखेगा, धड़ तो दिखेगा, तो धड़ देख के तो देश ही हट जाता है, भाई वो तो काल है। तो फिर मैं कहूँगा यार दर्शन हो ही गया है शिवरात्रि में, तो थोड़ा इसका मुख का भी दर्शन कर लूँ। तो जैसे मुख कहूँगा वैसे वो ऐसे ऐसे मुड़ी ऊपर चढ़ करके हिलाएगा। धड़ है एकदम पूरा, एकदम रोड छेके हुए, जा नहीं सकते उसके ऊपर हम चढ़ा के। क्योंकि यार अब इसको जाने दो, देख लिए, दर्शन कर लिए, फिर दंडवत प्रणाम कर लेता हूँ। 1 मिनट में हवा हो जाती है, सर से निकल जाती है एकदम जंगल। फिर और साल के अंदर में कभी वो दिखाई नहीं देता। ये सब चीज़ का थोड़ा सा अनुभव और आँखों से देखा हुआ बात मैं बता रहा हूँ। और कोई चीज़ का दर्शन नहीं, भय नहीं, डर नहीं, कुछ कहीं नहीं। कोई कहीं भी भक्त आकर के चटाई बिछा के सो जाए, और सोते ही है सब। अमावस को आते हैं 10-20 मूर्ति, जहाँ जिसको मर्जी है सोता है। कोई कीड़ा मकोड़ा यहाँ भी है, ये बट में है 9 हाथ का सर्प। 3 बार वो मौनी के कुटिया में जाके बैठा है, तो 3 बार मैं उसको भगाया हूँ। 4था बार में मैं मना कर दिया हम कि अब अगर दर्शन दीजिएगा तो मैं ना समझूंगा जे आप देवता हो, तुम काल हो तो मैं महाकाल बैठा हूँ, मार दूंगा। आज 2 साल हो गया, वो सर्प दिखाई नहीं दिया। कुटिया में कई बार आए, 3 बिछखापर हैं। बिछखापर सर्प से भी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसी जगह वो घोंसला बनाए हुए हैं, हम लोगों को बात से पहले से वो बात कर रहे हैं। कई बार वो मेरे नज़र में आया जो मौत इसकी हो जाएगी, लेकिन फिर अंदर से हृदय क्या कह रहा है, क्या सोचा है जो मैं जीव हत्या नहीं करना है। जाने दो, तुमको तो नहीं कुछ बिगाड़ा ना, आया कुटिया में अपना घूम घाम के गया, तुमको तो नहीं छुआ ना, तो इसको भी छोड़ दो।